सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सात समुंदर पार सईदुर रहमान सिद्दीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुनो सात समुंदर पार के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे खालिस्तान तहरीक के हक़ में, खालिस्तान की आज़ादी के हक़ में जो रेफरेंडम हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा सिखों ने हिस्सा लिया। कनाडा में हुआ और बाकी ऑस्ट्रेलिया में और ब्रिटेन में भी हो चुका है। और उस रेफरेंडम में बड़ा जोश व खरोश है सिखों का, और सिख एक अलग वतन का मुतालबा कर रहे हैं, भारत से आज़ादी की बात कर रहे हैं और वो भारत के साथ ना रहने के अज़म का इरादा कर रहे हैं। और इन सारे हालात में यकीनन भारत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ है इस वक्त जो खालिस्तान की आज़ादी पसंद जो है ना वो तहरीक है, और एक जो है ना वहाँ पे जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त, और भारत ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि किस तरह से सिखों को दबाया जाए। और बहुत सारे ऐसे हथकंडे भारत ने इस्तेमाल किए हैं कि जिसमें सिखों को निशाना बनाया गया। जैसे कनाडा में हमने जिक्र किया कि नज्जर को मारने के हवाले से कैसे बर्बरियत और दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया, और उस पर किस तरह से भारत एक्सपोज भी हुआ और दुनिया पूरी में उसको सुबकी का सामना उठाना पड़ा। ऐसी अमेरिका के अंदर और ब्रिटेन के अंदर भी जो सरकारी एजेंसियां हैं इन मुल्कों की, उन्होंने बराह रास्त भारतीय खुफिया एजेंसी राह पे इल्ज़ाम आयद किए हैं कि वो सिखों को मारना चाहती है, निशाना बनाती है, और वो उन मुल्कों में सिखों पे हमलों में मुलव्वस है बराह रास्त भारतीय खुफिया एजेंसी। और कनाडा के वज़ीर आज़म ने तो खुद इस पे बहुत ज़बरदस्त एहतजाज किया और बातचीत की। इस पे मुतअद्दिद प्रोग्राम हम कर चुके हैं। इन सारे हालात के बाद खालिस्तान तहरीक की हमायत में रेफरेंडम का होना और सिखों का जौक दर जौक शरीक होना, और अमेरिका में भी सिखों का इसमें जोश जज्बे से शरीक होना, इस बात का सबूत है कि सिख भारत के साथ रहने पे कतई तौर पे तैयार नहीं है। भारत जुल्म सितम का, जबर का कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर ले, सिख किसी भी सूरत में राजी नहीं है कि वो भारत के साथ जो है ना वो रहें। और एक नोचता दीवार होना चाहिए भारत के लिए, इसको समझ में आ जाना चाहिए कि आपसे कश्मीरी भी शाकी हैं और सिख भी शाकी हैं, और उसके साथ साथ वो सब अकलियतें हैं जिनको आपने जबर जुल्म धौंस के ज़रिए से दबाया हुआ है। और आप जब तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करेंगे और इन कौमों को आज़ादी नहीं देंगे तो यकीनन आप भारत को भी मुस्तहकम और तरक्की की राह पे गामजन नहीं कर सकते। और आप अभी दुनिया पूरी में देखें वो हालात नहीं रहे कि जो हालात जिन हालात में आपने उठान ली थी शुरू में, आपने शायद दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की हो, लेकिन अब दुनिया के सामने काफ़ी हद तक भारत का हकीकी चेहरा एक्सपोज हो गया है। और इर्द गिर्द जो हमसाए हैं भारत के, वो भी हमसाए वो भी भारत की चीरा दस्तियों के बायस आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले अरसे में श्रीलंका, बांग्लादेश और उसके अलावा नेपाल ने एक 3 मुल्कों ने कॉन्फ्रेंस की है। उस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने भारत की मुदाखलत पे तशवीश का इजहार किया और भारत को खबरदार किया कि वो उन मुल्कों में मुदाखलत जो है ना छोड़ दे। इसके साथ साथ मालदीव भी आवाज़ उठाता रहा उस पर, और पाकिस्तान के साथ तो वैसे भी भारत के हमेशा से ताल्लुकात ऐसे रहे हैं कि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहे और पाकिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट करना, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने से बाज रहे। और इन हालात में नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के यौम आज़ादी पे जब ये कहा था कि वो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में मुलव्वस थे और वो अपने आप को बड़ा निजात दहिंदा साबित कर रहे थे, तो उसी बांग्लादेश में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फैसला किया वहाँ के अवाम के ज़रिए से, तो उसी भारत को वहाँ पे सुबकी उठानी पड़ी। और वहीं के अवाम जो थे उन्होंने एलानिया ये बात कह दी कि हम भारत नवाज पॉलिसियों को मुस्तरद करते हैं। तो इस मौजू पे आज गुफ्तगू करेंगे, और हमारा सोशल मीडिया वक्त बड़ा मुख्तसर होता है, रेडियो पे हमारी इस मौजू पे बातचीत होती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा सोना FM 89.4 के साथ। रेडियो पे हम आपसे मज़ीद बातचीत करेंगे।